जहां एक तरफ बीसीसीआई हर खिलाड़ी को रणजी ट्रॉफी पर ध्यान देने को कह रहा है, जहां एक तरफ बीसीसीआई हर खिलाड़ी से यह चाहता है कि वो टेस्ट को प्रायोरिटाइज करें, वहीं दूसरी तरफ आईपीएल के चेयरमैन अरुण धमाल कहते हैं कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस साल या फिर आने वाले साल से एक साल में आईपीएल के 2 सीजन्स हों। जी हाँ, मतलब एक आपको शुरू में मिलेंगे और एक कुछ टाइम के बाद। और अगर ऐसा होगा तो कुछ 84 से 94 मैचेस का वो प्लान कर रहे हैं। और आप खुद ही सोचिए, एक सीजन जब आईपीएल का होता है तो लगभग 3 महीने उसमें जाते हैं। अगर 2 सीजन होगा और थोड़ा आप कट शॉर्ट भी कर दो तो 6 नहीं तो 5 महीने तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे। अगर एक खिलाड़ी एक लीग में एक साल में 5 महीने इन्वेस्ट कर देगा तो वो क्यों ही मुड़ करके टेस्ट सीरीज और क्यों ही वो मुड़ करके रणजी ट्रॉफी की तरफ देखेगा। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका हम लगातार बात सुनते हैं और हाल फिलहाल में हमने सुनी भी थी। हाल फिलहाल में हमने श्रेयस अय्यर को और ईशान किशन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थे, जिन्होंने रणजी ट्रॉफी ना खेलने का डिसीजन लिया था बीसीसीआई के कहने के बावजूद, और फिर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया था। लेकिन अब आईपीएल की खुद की प्लानिंग कुछ ऐसी ही है कि खिलाड़ी जो हैं वो ज्यादा ध्यान आईपीएल की तरफ दें। हालांकि उनका कहना यह है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। लेकिन लोगों को यह लगता है कि यह खिलाड़ियों से ज्यादा बिजनेस को ग्रो कराने के मौके की बात है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उनका कहना यह है कि अभी हम इसलिए यह काम सक्सेसफुली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बायलैटरल सीरीज हो रही हैं, कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स हो जाते हैं और हमें एक और सीजन का विंडो नहीं मिल पा रहा है। मतलब जैसे ही आपको एक और सीजन का विंडो मिलेगा आप उसमें एक और सीजन डाल दोगे। मतलब एक साल में एक आईपीएल काफी नहीं है कि आप एक और डालना चाहते हो। आपने खुद ही कहा, अरुण धमाल ने बात खुद कही कि अगर मुझे एक और विंडो मिल जाए, छोटी सी विंडो सही, मैं उसमें एक और सीजन एडजस्ट कर दूंगा और हम इसके पूरी प्लानिंग में हैं। वैसे ये बात रवि शास्त्री ने भी कही थी कि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा होने वाला है, और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये बात आईपीएल खुद भी निकल करके कह रहा है। तो सवाल बस इतना हो जाता है कि अगर एक तरफ से बीसीसीआई खिलाड़ियों से ये चाहती है कि आप टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान दो, आप इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आते हो, आप हर मैच के 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो और उसके बाद आप कहते हो कि रणजी पर ध्यान दो, अगर आप इंडिया से नहीं खेल रहे हो तो आप जाकर के रणजी खेलो। इन सब के बीच में क्यों एक खिलाड़ी रणजी पर जाकर के फोकस करेगा जहां इसके आधे पैसे भी नहीं मिलते? क्यों एक खिलाड़ी टेस्ट में 5 दिन अपनी जान खपाएगा जहां उसको पता है कि अगर आईपीएल के दोनों सेक्शन में वो रहता है तो आराम से 15-16 करोड़ कहीं नहीं गए। अगर इन सब के बीच में ये खुद ही विवाद खड़ा हो जाएगा कि अभी आपने 2 खिलाड़ी को इस वजह से हटा दिया, इस वजह से उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया क्योंकि वो 2 खिलाड़ी जो थे वो आईपीएल को प्रेफरेंस दे रहे थे। क्योंकि वो 2 जो खिलाड़ी थे खैर आईपीएल को प्रेफरेंस पूरी तरह से दे भी नहीं रहते, क्योंकि श्रेयस अय्यर को अगर आप देखेंगे एक मैच में सिर्फ ऐसा हुआ कि उन्होंने बैक स्पैज्म की बात कही और वो केकेआर की टीम के साथ, केकेआर के खेमे के साथ दिख रहे थे। उसके अलावा उन्होंने रणजी भी खेले, उन्होंने टेस्ट भी खेला, परफॉर्मेंस जरूर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर अब जब रणजी में मुंबई के साथ फाइनल खेल रहे हैं वहां भी 95 रन बना दिए उन्होंने। मतलब एक मैच की वजह से आपने एक खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। और ईशान किशन की अगर बात करें तो जस्ट एक खिलाड़ी ने आईपीएल की ज्यादा प्रेफरेंस दी, उसकी तैयारी करने लगा और रणजी के लिए नहीं आया, इसलिए आपने इन दोनों खिलाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया था। लेकिन अब फ्लिप साइड पर बात वही हो रही है कि आईपीएल ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने पास खिलाड़ियों को रखने के लिए और कहीं ना कहीं बीसीसीआई का भी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आईपीएल इसको एग्जीक्यूट करने का भी सोचेगा, एक विंडो को भी एडजस्ट कर देगा। और अगर ऐसा होता है तो सवाल बस ये उठ जाता है कि क्या खिलाड़ियों के लिए वाकई ये सही होगा या सिर्फ और सिर्फ ये पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।